बच्चों आज हम करेंगे क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स जैसे बच्चों हमने स्क्वायर रूट किया था वैसे ही हम क्यूब रूट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमें जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि कोई एक नंबर देगा और फिर वो पूछेगा कि ये किसका क्यूब है, और हम यहां पर वो एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे। और बच्चों यहाँ पर जो क्यूब रूट है वो मेरे हिसाब से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने से भी आसान है। क्यों आसान है बच्चों? हम पहले 1 से 10 तक की क्यूब देखते हैं कि उसमें क्या खास होता है। देखिए बच्चों, जैसे 1 की क्यूब होती है 1, 2 की क्यूब क्या होती है 8, 3 की क्यूब क्या होती है 27, 4 की क्यूब क्या होती है 64, 5 की क्यूब कितनी होती है बच्चों 125, 6 की क्यूब कितनी होती है बच्चों 216, 7 की क्यूब कितनी होती है बच्चों 343, 8 की क्यूब क्या होती है बच्चों 512, 9 की क्यूब क्या होती है बच्चों 729, और 10 की क्यूब क्या होती है बच्चों 1000। अब आप यहां पर देख सकते हो बच्चों कि जैसे 1 की क्यूब क्या है 1, 2 की क्यूब है 8, 3 की क्यूब है 27। यहां पर हम हर एक नंबर की यूनिट डिजिट देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, इसका 8, इसका 7, इसका 4, इसका 5, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 9 है और ये 0। अब आप बच्चों यहां पर ये देख सकते हो कि यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 1 एक बार है, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, सभी के सभी नंबर यानी कि यहां पर 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट हमारे कवर है। इसका मतलब बच्चों यहां पर हमें यूनिट डिजिट किसी भी क्यूब का यूनिट डिजिट आसानी से पता चल जाएगा। दूसरी बात, अब वो कौन सा किसका होगा। देखिए बच्चों, अगर 1 की क्यूब देखें तो उसका यूनिट डिजिट 1 है यानी कि सेम हो गया। यहां पर दूसरा है 5 का, 5 की क्यूब कितनी है, इसका भी वो 4 की, पहले इससे 4 की क्यूब देखते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है। 5 की क्यूब देखते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 5 है। 6 की क्यूब देखते हैं तो बच्चों इसका यूनिट डिजिट 6 है। ऐसे ही 10 की क्यूब देखते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 0। तो ये वो नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट सेम है। 1 की 1, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 10 की 0। दूसरी बात बच्चों, जैसे 2 की यूनिट डिजिट कितनी है 8 है, तो 8 की यूनिट डिजिट कितनी है 2 है। देख सकते हो आप। 3 की यूनिट डिजिट 7 है और 7 की यूनिट डिजिट हमारी 3 है बच्चों। यहां पर आप ये देख सकते हो। और हाँ, 9 की भी डिजिट, 9 की भी क्यूब में रिपीट है, 9 की यूनिट डिजिट भी रिपीट होती है। तो बच्चों यहां पर 2 की 2, 3, 8, 7 यानी कि 2, 8 और 3, 7, बस इनकी यूनिट डिजिट इंटरचेंज है। अदरवाइज क्यूब की हर एक यूनिट डिजिट सेम हो रही है। अब बच्चों इसके बाद हमें यह देखना होता है कि किसी भी क्यूब में कितने डिजिट होंगे। अब हम कितने डिजिट का मतलब है बच्चों, जैसे जब तक हमारा सिंगल डिजिट था तो उसमें कितने डिजिट आए हैं 3 है मैक्सिमम। ये सिंगल डिजिट है 3 है, ये सिंगल डिजिट 3, ये 3 मैक्सिमम 3। जैसे ही 10 में 2 डिजिट है तो ये 4 डिजिट हो गई। 10 में कितना है, ये 2 डिजिट है तो ये 4 डिजिट का हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हो बच्चों, अगर 20 का की क्यूब निकालेंगे हम तो ये 8000 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 8000 है, तो इसमें कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट हो गए। यहाँ पर 4 डिजिट 10 थे, यहाँ पर भी 4 डिजिट हो गए। ऐसे ही अगर आप 50 का करोगे, 50 की क्यूब क्या होती है बच्चों? यहाँ पर 3 जीरो हो गई और 125, यानी कि कितने डिजिट हो गए? 6 डिजिट। अब बच्चों अगर आप यहां पर देखोगे 90 की, तो वो जो 3 वो डिजिट्स है, ये इसकी क्यूब होगी यहां पर 7,29,000। अब बच्चों इसमें भी कितने डिजिट है? 6 डिजिट। अब अगर आप यहां पर 100 की क्यूब देखोगे तो 100 की क्यूब क्या होगी? यहां पर हमारे 7 डिजिट हो जाएंगी, 1 2 3। और हम ये देख सकते हैं बच्चों, ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो इसका मतलब अगर हम 99 की अगर क्यूब निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं केवल 6 डिजिट की होगी, यानी कि एक 3 डिजिट का एक पेयर, 3 डिजिट का एक पेयर, ऐसे ग्रुप होगा। ऐसे 99 की जो 99 के क्यूब में जो डिजिट होंगी वो 6 होंगी। तो इससे बच्चों जब हम जैसे मान लो मैं किसी की वो क्यूब रूट निकालता हूं, जैसे बच्चों मान लो यहां पर हमारा 3375 होता है। अगर मुझे उसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट का सिंबल ये होता है बच्चों, यहां पर रूट लगाकर 3 लिख देते हैं छोटा सा। तो बच्चों सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि इसमें ये 3 के पेयर देखना, यानी कि ये ग्रुप एक, इस 3 का एक ग्रुप बन गया, तो इसमें ये यूनिट डिजिट देगा। और यहां पर ये जो है ये हमें टेंस डिजिट, यानी कि यहां पर केवल 2 डिजिट होंगे इसके क्यूब रूट में। और उसमें क्या होगा कि आपका पहला ये डिजिट इससे और दूसरे ग्रुप से यहां पर डिजिट होगा। तो बच्चों अब यूनिट डिजिट का किससे पता चलेगा? वो पता चलेगा यूनिट डिजिट से, यहां से। अब यहां पर है 5 बच्चों, हमने देखा था कि 1 की क्यूब के लिए 1, 2 की क्यूब के लिए 8, 3 की क्यूब कितना था? 27, 4 की क्यूब कितना था? 64, 5 की क्यूब कितना था बच्चों? 125, 6 की क्यूब कितना था बच्चों? 216, 7 की क्यूब कितनी है? 343, 8 की क्यूब कितनी है? 512, और 9 की क्यूब कितनी है बच्चों? 729, 10 की क्यूब कितनी है? 1000। तो बच्चों आप यहां पर ये देख सकते हो अभी कि जो ये 5 है इनमें किस में आया हुआ है? ये 5 की डिजिट पर आया हुआ है, तो यानी कि यूनिट डिजिट आ गया 5। 1 2 पहले मुझे ये पता चला ग्रुप से कि ये 2 डिजिट का होगा, लास्ट डिजिट से पता चल गया कि इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। और यहां पर ये 3 है, तो अब मैं यहां पर देखूंगा 3 किस किस के बीच में है? 1 के क्यूब और 2 के क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब में क्या आना चाहिए? 8, यानी कि यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा, जो छोटा नंबर है बच्चों वो आएगा। यहां पर हमें अब पता चल गया 3375 ये किसकी क्यूब है? ये 15 की क्यूब है बच्चों। अब ऐसे ही आप देख सकते हो जैसे 12167 होता है 1 का क्यूब, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है? ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, यानी कि यहां पर ये 2 ग्रुप बन गए 3 के। तो इससे पता चलेगा कि ये 2 डिजिट का कोई क्यूब है। यहां पर 7 है, 7 किसके लास्ट में है? ये 7 है, तो ये किसका होता है? 3 का होता है बच्चों, ये आ गया 3। अब दूसरा बच्चों यहां पर ये है 12, 12 यहां कहां पर आ रहा है? 8 और 27 के बीच में है, तो यानी कि जो 8 है उससे बड़ा है। तो यहां पर हम देखेंगे 8 किसका क्यूब है? वो है 2 का, तो बच्चों यहां पर आ गया 2।
तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये 23 का क्यूब है, 23 का क्यूब रूट है ये, सॉरी क्यूब है। तो अब बच्चों एक ये आता है, ये 32,768, ये भी होता है एक। ये देखते हैं कि किसका क्यूब है। तो सबसे पहले यहां पर हम ये दो पेयर बन रहे हैं हमारे, तो इसका मतलब यहां पर 2 डिजिट होंगे इसके क्यूब रूट में। पहला बच्चों यहां पर 8, 8 किसके लास्ट में आया है, ये 8, यानी कि ये 2 का क्यूब होता है, तो ये आ गया 2। और बच्चों यहां पर 32, ये 32 यहां पर किसके, यानी कि 27 से बड़ा, 64 से छोटा है। तो 27 का हमें देखना है, तो 27 किसकी क्यूब है, ये 3 की क्यूब है। तो बच्चों ये हो गया 32 की क्यूब। तो इस तरीके से बच्चों हम कोई भी क्वेश्चन के ऐसा क्यूब रूट का कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। एक हम थोड़ा सा बड़ा और नंबर ले लेते हैं, 185 और 193। हम ये देखते हैं बच्चों यहां पर 1 2, यहां पर ये 2 पेयर बन गए हमारे, तो यहां पर ये 2 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का नंबर है। तो बच्चों यहां पर 3 है लास्ट में, तो 3 किसके लास्ट में है, वो है 7, यानी कि ये यूनिट डिजिट आ गया 7। और ये 185 किसके बीच में है, 125 से बड़ा, 216 से छोटा, यानी कि ये हो गया 57 का क्यूब रूट। यहां पर हम एक छोटा सा 3 लगा दें। एक यहां पर बच्चों 262 144, ये भी एक बार आया हुआ था एसएससी में, तो ये क्वेश्चन भी हमें बहुत बड़ा लगा था ये, कि हाँ ये कैसे फाइंड आउट करेंगे तब। मगर इसके लिए बच्चों क्या रूल है कि वही 4 किसका होता है, 4, यानी कि पहले ये 2 ग्रुप बने, तो यहां पर 2 यूनिट वो डिजिट का आंसर होगा, तो ये 4, तो यहां पर भी क्या आएगा 4, क्योंकि आप देख सकते हो 4 की डिजिट रिपीट, मतलब 4 4 ये होता है। अब ये 262 बच्चों किससे बड़ा है, ये हमारे 216 से बड़ा है, तो यहां पर ये किसका आंसर हो जाएगा, 6 का। तो इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज आपका होमवर्क है, आप इन क्वेश्चंस पर ट्राई कर सकते हैं। जब आपके आंसर अगर इनके एक्यूरेट आते हैं तो समझ जाए कि आप इस चीज को समझ गए हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।